नमस्कार। सत्र 2 लेखन कला और शहरी जीवन भाग 2 में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में मेसोपोटामिया के परिचयात्मक हिस्से पर चर्चा की थी। जैसे मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, और वो दो नदियां कौन सी थी? जी हाँ, फरात और दजला, जिसे यूफ्रेटस और टिग्रिस भी कहा जाता था। इसके साथ साथ हमने सभ्यता को जानने के स्रोत, वहां की भौगोलिक स्थिति, और मैंने कुछ आपको कार्य भी दिया था। क्या आपने वह कार्य किया? शाबाश अगर किया है, और अगर नहीं किया है तो कृपया करके आज कीजिएगा। बच्चों, आज हम मेसोपोटामिया के शहरी केंद्रों और सामाजिक जीवन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले कृपया मुझे इन सवालों का जवाब दीजिए। आप कहाँ रहते हैं? क्या यह शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच क्या अंतर होता है? ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में आप शहरी क्षेत्रों में क्या सुविधाएं देखते हैं? क्या आप किसी ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दे सकते हैं जो आपने धर्म उत्सव या तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध हो, या कोई ऐसा क्षेत्र जो व्यापार या व्यापार केंद्रों के लिए लोकप्रिय हो? मैं जानती हूँ आप सभी यह सोच रहे होंगे कि जब हम मेसोपोटामिया सभ्यता की बात कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास की अवधि का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रही हूँ? वास्तव में बच्चों, इतिहास को जानने के लिए हमें इस विषय को समझने के लिए वर्तमान संदर्भ के साथ जोड़ना चाहिए और इसको आज्ञात्मक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है मेसोपोटामिया के शहरी केंद्र। इसे आसान बनाने के लिए मेसोपोटामिया के शहरों की एक अवधारणा मानचित्र या वेब चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। चलिए इसको हम और भी आसान बनाते हैं, 3 खंडों में इसका विभाजन करते हैं। पहला, शाही शहर। दूसरा, मंदिर शहर। और तीसरा, व्यापारिक शहर। बात करते हैं शाही नगरों की। यह वह नगर होते थे जहां राजा या शाही परिवार रहा करते थे। आप इसे शाही राजधानी भी कह सकते हैं। मारी का उदाहरण यहाँ पर आसानी से दिया जा सकता है। ये शहर शाही परिवार का निवास स्थान था, और यह क्षेत्र प्रशासन का केंद्र भी था। विदेशी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आते और जाते थे। यहाँ शाही महल जो एक स्थान था, वहां पर सारी की सारी सुविधाएं भी उपलब्ध थी, तभी इनका नाम शाही नगर या शाही शहर होता था। चलिए बच्चों, इसको और आसान बनाते हैं। आप भारत में किसी ऐसी जगह के नाम के बारे में सोचिए जहां केंद्र व्यवस्थापक रहते हैं, जहां विदेशी गणमान्य व्यक्ति और राजदूत आते जाते रहते हैं। सोचो और उससे उसको संबंधित करो। उस क्षेत्र की विशेषताओं का भी पता लगाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी तरफ हम आते हैं अब मंदिर शहरों पर। हमने कुछ मिनट पहले ही मेसोपोटामिया के देवी देवताओं के बारे में चर्चा की थी। मंदिर शहर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जहां पूजा हो, जहां देवी देवताओं का पूजा स्थल हो, जहां लोग जाकर न सिर्फ पूजा करें बल्कि साथ साथ दान दक्षिणा भी दें। हम यहाँ पर दो प्रमुख मंदिर शहरों के बारे में बात कर रहे हैं, उर एंड उरुक। उर और उरुक, जहां प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जैसे चंद्रमा और इनन्ना देवी। इनन्ना देवी जिसे प्यार और युद्ध की देवी भी कहा जाता था। चलिए बच्चों, अब मंदिर के बारे में कुछ पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं, जैसे मंदिर की वास्तुकला। सबसे पहले मंदिर में एक छोटा सा एक मंदिर होता था, जिसमें ईंटों से बनी हुई दीवारें होती थी। मंदिर विभिन्न देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे चंद्रमा, सूर्य या प्रेम और युद्ध की देवी। क्या नाम था? इनन्ना। तो समय के साथ मंदिर बड़े होते चले गए। खुले आंगन के आसपास कई कमरे भी बनाए गए। मंदिरों में हमेशा उनकी बाहरी दीवारें नियमित अंतराल पर होती थी, जिसे अब तक कोई साधारण इमारत नहीं कहा जा सकता था। मंदिरों में भगवान की पूजा की जाती थी, और लोग अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिरों में अनाज, दही और मछली जैसी चीजों का भी चढ़ावा चढ़ाते थे। देवताओं को कृषि, मत्स्य और स्थानीय समुदायों के सैद्धांतिक मालिक भी माना जाता था। और बच्चों, आप इस भावना को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सोचिए। जी हाँ, एक तरफ
उत्पादन, व्यापार और दूसरी ओर अनाज, रोटी, मछली आदि के वितरण और आवंटन का लिखित रिकॉर्ड रखा जा रहा है। मंदिरों में ऊनी कपड़ों की कताई और बुनाई भी की जा रही है। क्या कहेंगे? आप जानते हैं बच्चों कि जब भी मैं इन मंदिरों के बारे में सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे राजाओं को इस तरह की परियोजनाओं में क्यों शामिल किया जाता था? श्रमिक कहाँ से आते थे? इस तरह के शानदार कल्पना कौशल और उत्कृष्ट कौशल को लोगों ने कहाँ से सीखा? प्रशिक्षण के तंत्र क्या थे? क्या उन्होंने अपने दिव्य भगवान के लिए मंदिर बनवाने के लिए भूगोल, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, संरचनाओं और वास्तुकला का क्या कभी ध्यान रखा होगा? कारीगर प्रशिक्षण और कितने ही तरह के अन्य प्रश्न जो हैं हमारे सबके दिमाग में आते हैं। और जब भी आप ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचेंगे, तो अलग-अलग पहलुओं को महसूस करना शुरू करेंगे। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप किसी विषय के बारे में अध्ययन करें, तो उसके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास भी करें। अब हम मेसोपोटामिया में मंदिर के निर्माण और उसके रख-रखाव में राजाओं की भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। मंदिर कुछ इस प्रकार से थे। जब किसी क्षेत्र में लगातार युद्ध हो रहा होता था, तो ये राजा या प्रमुख जो सफल होते थे, वह लूट को मंदिरों में दान दे देते थे और पराजित समूहों के लोगों को कैदी बनाकर मंदिर के विभिन्न कार्यों में लगा देते थे। समय के साथ विजयी प्रमुखों ने देवताओं को लूट की पेशकश करना शुरू कर दिया और इस तरह मंदिरों को सुशोभित किया गया। युद्धबंदी और स्थानीय लोगों को मंदिरों के लिए या सीधे शासक के काम करने के लिए रख दिया गया, पर जिन्हें काम पर रखा गया, उन्हें मेहताने की जगह सिर्फ भोजन ही दिया जाता था। सैकड़ों लोगों को काम पर लगाया गया। तो बच्चों, मंदिर के विभिन्न पहलुओं को अगर हम सोचें, तो एक है मंदिर देवालय के रूप में, मंदिर में किस तरह का चढ़ावा दिया जाता था, मंदिरों की वास्तुशिल्प विशेषताएं क्या थी, मंदिरों के निर्माण और रखरखाव में राजाओं की क्या भूमिका थी और सबसे आखिरी की श्रम शक्ति कहाँ से आती थी। चलिए, अब हम तीसरे प्रकार के शहरों के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरे प्रकार के शहर व्यापारिक शहर थे, जैसे बेबीलोन और मारी को व्यापारिक शहर आसानी से माना जा सकता है। मारी, यहाँ कृषि और पशुपालन भी किया जाता था। चरवाहे, अनाज, धातु के औजारों आदि के बदले में जानवरों, मांस और अन्य चीजों का आदान प्रदान होता था। चरवाहे मजदूर या काम पर रखे गए लोगों को सैनिकों के रूप में भी कई बार भर्ती कर लिया जाता था और वह उस स्थान पर भी बस जाते थे। कुछ ने तो अपना शासन स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। सोचिए, इनमें अकाडियन, असीरियन, अर्मेनियन भी शामिल थे। हालांकि विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी गई थी, पर व्यापार के लिए एक प्रमुख स्थान यूफ्रेटिस पर स्थित था, जहां लकड़ी, तांबा, टिन, तेल और विभिन्न अन्य सामानों को दक्षिण और तुर्की के खनिज समृद्ध क्षेत्र लेबनान भी लेकर जाया जाता था। नावें दक्षिण शहरों के रास्ते होती हुई मारी में रुकती थी और इस प्रकार मारी का राज्य सैन्य रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन यह असाधारण रूप से काफी समृद्ध था। सो मारी एक ऐसी व्यवस्था जहां पर राज्य की व्यवस्था भी है और उसके साथ साथ व्यापारिक व्यवस्था भी है। बच्चों, क्या आप उनके इन शहरों के सामाजिक जीवन के बारे में या उनकी सामाजिक संरचनाओं के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? जैसा कि हम भारत में कहें, तो हमारे भारत में संयुक्त परिवार, एकल परिवार, वैवाहिक गठबंधन और ऐसी जैसी कई बातें आसानी से हम समझ सकते हैं और इसे समझना जो है ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। तो इसी से मिलती-जुलती मेसोपोटामिया की प्रणाली की ओर भी एक नज़र देखते हैं। मेसोपोटामिया समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक विवाहित पुत्र और उसका परिवार अक्सर अपने माता-पिता के साथ रहते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था और सारे खास फैसले पिता ही लेता था।
वास्तव में उनकी विवाह प्रथा भी बहुत पुरातत्वविदों को काफी कम जानकारी है। दुल्हन के माता-पिता और शादी की घोषणा की जाती थी। शादी पर दोनों पक्षों द्वारा उपहारों का आदान-प्रदान भी किया जाता था। व्यापारिक शहर खाद्य उत्पादन, विनिर्माण, व्यापार सुविधाएं, भंडारण सुविधाएं, खाद्य आपूर्ति और वितरण, परिवहन, हिसाब किताब रखना, धातु कार्य और श्रम विभाजन इन शहरों में काफी प्रमुख थे। एक तरफ हमने बात की कि वहां का सामाजिक जीवन कैसे था और उन सामाजिक जीवन के साथ साथ श्रम विभाजन भी किस तरह साथ साथ चलता था। चलिए बात करते हैं शहरों के लेआउट के बारे में भी। उर मेसोपोटामिया में खुदाई करने वाले शहरों में से एक था। संकीर्ण घुमावदार सड़कों से संकेत मिलता है कि कई घरों तक पहिए वाली गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। घर की अनियमित आकृतियां भी नगर नियोजन की अनुपस्थिति का संकेत देती हैं। समकालीन मोहनजोदाड़ो में हम जिस तरह की सड़कें देखते हैं, वैसी कोई भी सड़क या वैसी कोई भी नालियां यहां नहीं दिखी। लाइट खिड़कियों से नहीं बल्कि आंगन में खुलने वाले दरवाजों से कमरे में आती थी। इससे परिवारों को अपनी निजता भी मिल जाती थी। उर में पुरातत्वविदों को एक शवाधान मिला है जिसमें शाही और आम लोगों की कब्रें भी मिली हैं और इसके साथ साथ कुछ व्यक्तियों को साधारण घरों के फर्श के नीचे ही दफना दिया जाता था, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना था। और दूसरी ओर शाही परिवार के शवों को आभूषण, सोने के बर्तन, लकड़ी के वाद्य यंत्रों के साथ और सोने के अन्य सामान के साथ दफनाया जाता था। क्या आपको यहाँ पर सामाजिक असमानताओं का कुछ वर्णन दिख रहा है, कुछ आभास हो रहा है? तो ये मेसोपोटामिया के शहरों की विशेषताएं थी और उनकी शहरी जीवन की विशेषताएं भी। चलिए इसे और समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। द कांस्य टाइम्स समाचार पत्र के लिए एक विज्ञापन आप लोगों को लिखना है जो दुनिया के अन्य हिस्सों में लोगों को प्राचीन मेसोपोटामिया में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। चलिए इसके साथ मैं आपको कुछ सुझाव भी दिए देती हूं। आपको लिखना क्या है? मेसोपोटामिया की भूमि, उसके स्थान के लाभों के साथ साथ उसकी उन्नति का वर्णन आप कर सकते हैं। वहां के रहन सहन का वर्णन भी आप उसके साथ कर सकते हैं। यह बता सकते हैं कि एक अच्छी जीवन शैली को प्रोत्साहित किस प्रकार किया जाता है। आप एक छोटी कविता से जो है इसको शुरू कर सकते हैं और इस विषय को आसानी से वहां पर उसको वर्णित कर सकते हैं। इसका आप मानचित्र भी बनाने की कोशिश कीजिए। एक्टिविटी नंबर 2, मेसोपोटामिया के शहरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। क्या अब आपको इसमें भी मेरा सुझाव चाहिए? तो चलो इसमें आपको छोटा सा सुझाव दिए देती हूँ। आप इसके स्थान, जलवायु, पानी, मिट्टी के साथ साथ प्राकृतिक बाधाओं पर विचार कर सकते हैं और साथ में यह भी बताएं कि इसमें सभ्यताओं को आगे बढ़ने में किस प्रकार मदद की। अब बच्चों आया है समय सवाल पूछने का। आप तैयार हैं? शाबाश। दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरीकरण के प्रसार में मंदिरों ने कैसे प्रमुख भूमिका निभाई? दूसरा प्रश्न है, एक प्रमुख मेसोपोटामिया का शहर उर था, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, मारी के मेसोपोटामिया शहर के महत्व का विश्लेषण कीजिए। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे एक यह स्रोत है जिसका शीर्षक है मारी का महल। मैं चाहती हूं कि आप स्वयं इस स्रोत के आधार पर कुछ प्रश्नों को तैयार करने की कोशिश कीजिए, जिसका एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूं। जैसे मारी को प्रशासन का केंद्र क्यों कहा जाता था? खुदाई करने वाले मेसोपोटामियन शहरों से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मेसोपोटामियन शहर के घर में पुरातत्वविदों को क्या मिला? पुरातत्वविद की व्याख्या का संदर्भ लीजिए। बच्चों सत्र को पूरा करने से पहले हम उन विषयों को एक बार फिर से याद करें जिन्हें हमने आज कवर किया है। हमने मेसोपोटामिया के शहरों के बारे में चर्चा की,
जैसे मंदिर, शाही व्यापारिक शहर और उनकी विशेषताएं। बच्चों, कृपया इस विषय को आसान बनाने के लिए आप माइंड मैप बनाएं ताकि यह कंसेप्ट आपको जल्दी से समझ में आ जाए। बाकी का भाग हम अगले सत्र में करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।